वाला चंद्र ग्रहण है। इसको सुपर मून और ब्लड मून भी कहा जा रहा है। ब्लड मून 14 मिनट तक रहेगा। इस दौरान चंद्रमा लाल हो जाएगा। इसे लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। क्या आज ग्रहण के दौरान सूतक काल होगा? राशियों पर इसका क्या असर होगा? भारत में कब दिखेगा या नहीं दिखेगा? क्या भारत भी ब्लड मून के प्रभाव में आएगा? इन तमाम सवालों का जवाब लेकर हम विशेषज्ञ और ज्योतिषी बताएंगे कि ग्रहण क्या करने वाला है। चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जब पृथ्वी सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर जाने से रोक लेती है और सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीध में होते हैं, उस वक्त चंद्र ग्रहण लगता है। टोटल ल्यूनर इक्लिप्स इसे कहा जाता है। इस समय इसमें खासियत ये बात है कि मून हमें ब्लड मून की तरह, ब्लड की तरह दिखाई देता है। रेडिश ऑरेंज कलर होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि पृथ्वी सन और मून के बीच में पूरी तरह से आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि पूरा लाइट मून के ऊपर नहीं पहुंच पाता। आप पूछेंगे कि हर चंद्र ग्रहण पर तो यही घटना घटती है, फिर इस चंद्र ग्रहण को ब्लड मून या सुपर मून क्यों कहा जा रहा है? पूरा लाइट मून के ऊपर नहीं पहुंच पाता, बट रेड लाइट थोड़ा सा पहुंच जाता है। चूंकि मून बहुत करीब होता है, इसलिए समटाइम्स इसको हम सुपर मून भी कहा जाता है। वैज्ञानिक इसे खगोलीय घटना मानते हैं, लेकिन ज्योतिषी चंद्र ग्रहण को ज्योतिष विज्ञान के नजरिए से देखते हैं और लाभ हानि के सूत्र का इस्तेमाल कर इसके प्रभाव का पता लगाते हैं। इस वर्ष का सबसे पहला चंद्र ग्रहण घटित होने जा रहा है। इस वर्ष का सबसे पहला चंद्र ग्रहण, और खास करके उस समय में जिस समय भारत, पूरे विश्व के साथ साथ अगर भारत देखा जाए तो एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। कोविड जैसी महामारी से जिस समय देश गुजर रहा है, इस समय चंद्र का ग्रहण में ग्रसित होना वाकई में कहीं ना कहीं बहुत सारी अलग प्रकार की सूचनाएं और बहुत सारे परिवर्तन को सूचित करने वाला कहीं न कहीं है। ज्योतिष आचार्यों का मानना है कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है, उस वक्त ग्रहों, नक्षत्रों की चाल बदल जाती है। कभी कभी ये काफी नुकसान देता है तो कभी सामान्य रहता है। लेकिन सवाल है कि आज का चंद्र ग्रहण कैसा होगा? इस ग्रहण के प्रभाव को देखा जाए, बहुत बेहतर नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोविड जो है वो चंद्रमा से संबंधित संक्रमण है। जल तत्व का कारक चंद्रमा है, हृदय का कारक चंद्रमा है, फेफड़े का कारक चंद्रमा है, और इस वायरस का जो विशेष प्रभाव है वो खासकर फेफड़े पर पड़ता है। तो साल 2021 के पहले और आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण को सुपर मून और ब्लड मून भी कहा जा रहा है। ब्लड मून 14 मिनट तक दिखाई देगा। ग्रहण का जो समय होगा 3:15 पर यह ग्रहण प्रारंभ होगा। दोपहर को ध्यान रखिए, दोपहर को 3:15 पर यह ग्रहण प्रारंभ होगा, और सायंकाल में 6:23 पर यह ग्रहण जाकर के समाप्त होगा। क्या चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा? क्या हिंदुस्तान की जमीन से ब्लू मून लोग देख पाएंगे? ग्रहण पूरे भारतवर्ष में दिखाई नहीं देने वाला है। भारत के बजाय और कंट्री में भी दिखाई देने वाला है, लेकिन पूरी तरह अगर भारतवर्ष में देखा जाए तो ये ग्रहण दिखाई नहीं देने वाला है। कहाँ पर दिखाई देने वाला है? ये ग्रहण दिखेगा पश्चिमी बंगाल में। बंगाल में खैर ये ग्रहण दिखाई देने वाला है। अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देने वाला है, नागालैंड में दिखाई देने वाला है, उड़ीसा में दिखाई देने वाला है, मिजोरम में दिखाई देने वाला है, मणिपुर में दिखाई देने वाला है, आसाम में दिखाई देने वाला है, और मेघालय में दिखाई देने वाला है। भारत के सिर्फ इन्हीं प्रदेशों के अंतर्गत इस ग्रहण को घटित होना है, और जो भारत के प्रदेश हैं वहां पर इस ग्रहण का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो पोर्ट ब्लेयर से ग्रहण को शाम 5:38 से 45 मिनट तक के लिए देखा जा सकता है। पुरी और मालदा में शाम 6:21 पर चंद्र ग्रहण देखा जा सकता है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए। इस चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं।
सूतक काल को लेकर लोग असमंजस में हैं। जहाँ पर ग्रहण नहीं है या जहाँ पर प्रभाव नहीं है वहाँ पर सूतक इत्यादि का किसी प्रकार से विचार नहीं किया जाएगा। वहाँ पर जो पूजा पाठ इत्यादि हैं, जो धार्मिक कृत्य हैं, वो उसी प्रकार से चलेंगे जिस प्रकार पहले चलते हैं। कोई मंदिर बंद करने की आवश्यकता नहीं है और किसी प्रकार का कृत्य करने की आवश्यकता नहीं है। जापान, बांग्लादेश, कोरिया, सिंगापुर, बर्मा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से इस चंद्र ग्रहण को साफ साफ देखा जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या इस ग्रहण का 12 राशियों पर भी असर पड़ेगा? किस राशि वाले जातक के लिए चंद्र ग्रहण लाभकारी होगा और किस राशि के जातक को नुकसान पहुंचा सकता है? ध्यान रखिए, मेष से लेकर के मीन राशि तक की बात करेंगे। खास करके वृश्चिक राशि में ये ग्रहण घटित होने वाला है, तो वृश्चिक के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। मेष के लिए ग्रहण बहुत अच्छा है। सौख्य की प्राप्ति यानी आपको यश, मान, सम्मान, जो प्रतिष्ठा प्राप्त होने वाली है, मेष राशि के लिए यह ग्रहण अच्छा घटित होने वाला है। वृष राशि के लिए यह ग्रहण अच्छा नहीं है। जीवन साथी को कष्ट की सूचना प्राप्त हो रही है। जीवन साथी के शरीर में कष्ट होगा और उसके जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट व्याप्त होंगे। मिथुन राशि के लिए हेल्थ प्रॉब्लम लेकर के आएगा। रोग का जो भय है वो मिथुन राशि के दर्शक के लिए इस ग्रहण के माध्यम से जो है वो घटित होने वाला है। कर्क राशि को मान सम्मान में हानि पहुंचने वाली है। यश प्रतिष्ठा में जो कमी है वो होने वाली है। ब्लेम इत्यादि आप पर लगाए जाएंगे। सिंह राशि के लिए ग्रहण बहुत अच्छा है। कार्य सिद्धि होगी। जो कार्य आपके अभी तक रुके हुए थे वो कार्य निश्चित रूप से आपके बनेंगे। कन्या राशि के लिए ग्रहण बहुत अच्छा है। धन का लाभ प्राप्त होने वाला है। तो कन्या राशि और सिंह राशि वाले खुश हो सकते हैं, मेष राशि वाले खुश हो सकते हैं। आपके लिए ग्रहण अच्छा है। तुला राशि के लिए बिल्कुल बेहतर नहीं है। जहां पर कन्या के लिए धन लाभ दिख रहा है वहीं तुला राशि के लिए धन हानि दिख रही है। तो तुला के लिए ये ग्रहण बिल्कुल बेहतर नहीं है। वृश्चिक राशि के लिए टेस्ट एंड ट्रीट, हम लोग उसी के अनुसार अपना अभियान प्रारंभ किए। फर्स्ट वेव के बारे में लोगों को जो आशंका थी कि फर्स्ट वेव के समय कोरोना के सक्रिय केसेस यूपी में 1 लाख से ज़्यादा होंगे और प्रतिदिन के भी जो केसेज होंगे 25,000 से ज़्यादा होंगे, लेकिन प्रतिदिन के केस उत्तर प्रदेश ने 7,200 तक सीमित रखे और सक्रिय केस की संख्या उत्तर प्रदेश में केवल 67,000 तक पहुंची थी। सर, ट्रिपल टी मॉडल, आपने ट्रिपल टी टेस्ट, ट्रीटमेंट और जो आपने शुरू किया टेस्ट, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के जो 97,000 गांव में टेस्ट हुआ, 68% गांव, 28% गांव ऐसे थे जहां एक भी कोविड केस नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। देखिए, आशंकाएं हैं, ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है। जब पूरा देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ रहा है, प्रधानमंत्री जी कोविड के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं, तब विपक्षी दलों के नेताओं का गैर जिम्मेदाराना रवैया और उनके वक्तव्य आम जनमानस को हतोत्साहित करते हैं, उनके मनोबल को गिराने वाले हैं। मोदी जी कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं और विपक्षी दलों के नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयान ये बताते हैं कि वे मोदी जी से लड़ रहे हैं। सर, आप सैफई गए, उसके बाद आजमगढ़ गए। अखिलेश यादव को बड़ा बुरा लगा कि आप उनके गांव में चले गए, हेलीपैड को गंगा जल से उनके कार्यकर्ता छिड़क रहे थे। जब आप आजमगढ़ गए तो भी उनको बड़ा बुरा लगा, ट्वीट कर रहे थे वो। देखिए, अच्छी बात है कि गंगा जल में कम से कम उनका विश्वास हुआ ना। ये मेरी जिम्मेदारी है प्रदेश के अंदर हर एक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना, उसके उत्तम स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मैंने प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पे, प्रमुख जनपदों में जाकर के जिन गांवों के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही थी कि वहां पर संक्रमण बहुत तीव्र है, वहां का भी भ्रमण करके वहां की जनता को भी प्रोत्साहित किया है
और हम लोगों ने अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ही निगरानी समिति को गांव-गांव भेज भी दिया था। निगरानी समितियां घर-घर सर्वे करके स्क्रीनिंग करती हैं, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को दवा देती हैं। फिर आरआरटी की टीम अगले 24 घंटे के अंदर जाकर के उनका टेस्ट करती है। ये बृहद पैमाने पर चला और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने कोरोना को पूरी तरह नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों के कारण सपा हो या कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल जनता के सामने पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं और जनता इनको जवाब देगी। सर, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दिया एक वीडियो को उठाकर, जिसमें जो डोम राजा होते हैं घाटों की सफाई करते हैं और कहती हैं कि पापी सरकार है, जबकि आपने 5,000 रुपये अलग से दे दिया अंतिम संस्कार के लिए, फिर भी उनको इस बात का लेकर बड़ा कष्ट हो रहा है। देखिए, जिन्हें भारत की परंपरा और संस्कृति और संस्कारों की जानकारी नहीं और एक रूम में बैठ करके केवल ट्वीट पर विश्वास करना है, उनसे इससे ज़्यादा उम्मीद की भी नहीं जानी चाहिए। तो आपको लगता नहीं, जैसे अखिलेश यादव वैक्सीन पर भी सवाल करते हैं, प्रियंका गांधी भी करते हैं, और आप पिछले 2 सप्ताह के अंदर लगभग पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुके हैं, हर गांव में जा रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, पीकू वार्डों का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन उनको इस बात का ये नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरी जिम्मेदारी है मैं कर रहा हूँ। जो उनकी जिम्मेदारी है जो करते रहे, जिसके कारण जनता ने जहाँ उनको पहुँचना है वहाँ पहुँचाया है, वे वही कर रहे हैं। सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन जनता हकीकत जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बात की और बेबाक सवालों का बेबाक तरीके से जवाब दिया। अखिलेश यादव पर सवाल खड़े किए कि कम से कम उन्हें गंगा जल याद आया, तो प्रियंका गांधी पर भी तगड़ा निशाना साधा और कहा उन्हें भारतीय परंपरा और संस्कृति का ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा, मेरी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश को स्वस्थ करने की और मैं स्वस्थ कर रहा हूं, गांव-गांव जा रहा हूं, TTT फार्मूले के बारे में बताया और कहा उत्तर प्रदेश को स्वस्थ रखना, सुरक्षित रखना, ये मेरी जिम्मेदारी है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 गोरखपुर।